ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि समाज, परिवार और किस्मत से एक खामोश जंग थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये दास्तां किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, जिसमें रोमांस भी था, डर भी था और एक गहरा सस्पेंस भी। यहाँ उसी कहानी का एक नाटकीय रूपांतरण, ड्रामेटिक रीटेलिंग है। अधूरी चाहत और खामोश धड़कने। हेमा मालिनी, जिन्हें दुनिया ड्रीम गर्ल कहती थी, अपनी ही भावनाओं के भंवर में फंसी थी। वो जानती थी कि उनका दिल ही मैन धर्मेंद्र के लिए धड़कने लगा है, लेकिन दिमाग बार बार चेतावनी देता था, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ये एक धीमा जहर था। वे शुरू में सिर्फ दोस्त थे, लेकिन महीनों साथ शूटिंग करते करते ये दोस्ती एक ऐसी आदत बन गई जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। हेमा अक्सर सोचती थी, मैं जब शादी करूंगी तो धर्म जी जैसे ही किसी इंसान से करूंगी, लेकिन किस्मत अपनी ही चाल चल रही थी। उन्हें धर्म जी जैसा नहीं, बल्कि खुद धर्म जी ही चाहिए थे। लेकिन क्या ये मुमकिन था? बंद दरवाजों के पीछे का सस्पेंस। बाहर की दुनिया में उनके इश्क के चर्चे आग की तरह फैल रहे थे। अखबार और पत्रिकाएं उनके रोमांस की कहानियों से भरी थीं। हेमा के घर के अंदर का माहौल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा हो गया था। तनाव का साया। घर में इतनी टेंशन थी कि हेमा ने पत्रकारों से बात करना बंद कर दिया। पिता का डर। हेमा के पिता इस कदर परेशान हो गए कि घर में पंडितों और ज्योतिषाचार्यों का तांता लग गया। वे बस ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटी की कुंडली में लिखा क्या है। क्या कोई अनहोनी होने वाली है? जब अफवाहें हदों को पार करने लगी, तो पिता ने एक सख्त कदम उठाया। जो पिता कभी शूटिंग पर नहीं जाते थे, वो अब हेमा के बॉडीगार्ड बनकर साये की तरह उनके साथ रहने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी एक शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता के प्यार में अपनी जिंदगी न बर्बाद कर ले। माल्टा, चरस और चोर सिपाही का खेल। साल 1976। फिल्म चरस की शूटिंग के लिए यूनिट माल्टा गई। यहाँ सस्पेंस और रोमांस का खेल अपने चरम पर था। ये एक अजीब लुका छिपी थी। हेमा के पिता को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि धर्म और हेमा एक ही कार में पास पास बैठे। जब भी कहीं जाने की बात होती, एक अजीब सा तनाव हवा में तैरने लगता। पिता तमिल भाषा में हेमा को निर्देश देते, तुम कोने में बैठो, बीच में मैं बैठूंगा। उनका मकसद साफ था, एक दीवार बनकर दोनों के बीच खड़े रहना। लेकिन प्यार और जंग में सब जायज है। धर्मेंद्र अपनी मासूम चालाकी से अक्सर पिता की इस किलाबंदी को भेद देते थे। वो कोई न कोई तिकड़म भिड़ाकर हेमा के करीब पहुंच ही जाते। हैरानी की बात यह थी कि जब हेमा आसपास नहीं होती, तो वही पिता और धर्मेंद्र अच्छे दोस्त बन जाते, हंसी मजाक करते। लेकिन जैसे ही हेमा आती, पिता फिर से एक सख्त पहरेदार बन जाते। द अनकही सच्चाई, द क्लाइमैक्स। तनाव बढ़ता जा रहा था। पिता के सब्र का बांध टूटने की कगार पर था। वो जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। एक दिन सस्पेंस का वो गुब्बारा फूट गया। पिता ने अचानक हेमा की आंखों में देखा और वो सवाल पूछ लिया, जिसका डर हेमा को हमेशा से था। क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जो सब कुछ बदल सकता था। हेमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनके पास झूठ बोलने का रास्ता था, लेकिन प्यार ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने अपनी नज़रें झुका लीं, गाल शर्म से लाल हो गए और कांपती आवाज में उन्होंने अपनी तकदीर का फैसला सुना दिया। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये एक वाक्य नहीं, बल्कि एक ऐलान था। किस्मत का फैसला। तमाम मुश्किलों, समाज के ताने और परिवार के विरोध के बावजूद 1980 में दो दिल एक हो गए। धर्मेंद्र, जो पहले से शादीशुदा थे, और हेमा, जो ड्रीम गर्ल थी, ने समाज के नियमों को चुनौती दी। सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ। दुनिया आज भी ये सवाल पूछती है कि क्या उन्होंने शादी के लिए इस्लाम कबूला था? क्या वो दिलावर खान और आयशा बी बने थे? दस्तावेज और अफवाहें कुछ कहती हैं, लेकिन धर्म और हेमा इस बात से साफ इनकार करते हैं। यह राज शायद हमेशा राज ही रहेगा, लेकिन सच ये है कि उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि जब दिल बगावत पर उतर आए तो दुनिया की कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। Would you like me to create a similar dramatic narrative about another legendary Bollywood couple like Amitabh and Rekha or Guru Dutt and Wahida Rehman?